चीन में जो कुछ हो रहा है उसे देखते हुए चीन की गवर्नमेंट ने अब यह फैसला लिया है कि वो प्रोडक्शन बढ़ाएगी वैक्सीन का। लेकिन चीन के लोग ही वैक्सीन पर किसी कीमत पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। खौफ उन देशों में भी है जिसने चीन की वैक्सीन पर भरोसा किया है और अपनी जनता को वैक्सीन के सामने एक्सपोज कर दिया। इसलिए पाकिस्तान जैसे देशों में सबसे ज्यादा टेंशन है। पाकिस्तान ने चीन की वैक्सीन को दोनों हाथों से लिया था, लेकिन अब पाकिस्तान में चीन के कोरोना वाली तस्वीर वायरल होने लगी तो खौफ का मीटर हाई हो गया। मगर यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि चीन ने सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि कई मुल्कों को अपनी बेअसर वैक्सीन की खेप भेजी। रिपोर्ट्स कहती है कि चीन ने फिलीपींस, जिम्बाब्वे समेत दुनिया के 40 अलग अलग देशों में 32 करोड़ 80 लाख टीके भेजे हैं। इसी महीने कंबोडिया को चीन की तरफ से 3 लाख वैक्सीन डोज भेजी गई। दावा हुआ कि चीन की कोरोना वैक 51%, जबकि सिनोफार्म वैक्सीन 79% असरदार है। लेकिन चीन की वैक्सीन पर अलग अलग रिसर्च उसकी एफिकेसी को एक्सपोज कर चुकी है और सभी में एक बात कॉमन है, बुजुर्गों पर चीन की दोनों वैक्सीन कारगर नहीं है। हांगकांग में हुई स्टडी कहती है चीन की दोनों कोविड वैक्सीन ओमिक्रॉन के खिलाफ असरदार नहीं है। नेचर मैगजीन की रिसर्च कहती है कि चाइनीज वैक्सीन की दोनों डोज के बाद जो इम्यूनिटी बनती है वो जल्द ही कम हो जाती है। इन रिजल्ट के बाद चीन के सोशल मीडिया में ऑनलाइन सर्वे भी हुआ, जिसके रिजल्ट भी शेयर किए गए। इसके मुताबिक चीन में दिसंबर महीने के दौरान 18 से 35 साल के 73% लोग कोविड पॉजिटिव हैं। इसी तरह 36 से 50 साल के 70% लोग और 51 से 70 साल के 86% लोग कोरोना संक्रमित हैं। चीन को मालूम था कि उसकी वैक्सीन की पोल खुलने वाली है, इसीलिए उसने कुछ दिन पहले ही फाइजर की एंटी कोरोना टैबलेट को बेचने की मंजूरी दी। पैक्सलोविड नाम की टैबलेट बाजार में आने के कुछ घंटों के अंदर ही आउट ऑफ स्टॉक हो गई। हमने अपने इतिहास से, कोविड के इतिहास से सबक ले लिया है और इसीलिए हम लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये देखिए, जिन लोगों को सुई से डर लगता है ना, उनके लिए एक अच्छी खबर आ गई। दुनिया भर में बढ़ते कोरोना के बीच केंद्र सरकार ने देश में पहली नेजल वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। ये सिंगल डोज वैक्सीन है। इसके साइड इफेक्ट्स भी इंट्रामस्कुलर वैक्सीन के मुकाबले बहुत कम है। BBV154 नाम की नेजल वैक्सीन को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने इमरजेंसी यूज की मंजूरी दे दी है। ये इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन है जिसकी खुराक नाक के जरिए स्प्रे करके दी जाती है। मतलब वैक्सीन लेने वाले की बाह में सुई चुभाने की जरूरत नहीं होगी। इसकी खुराक शुरुआत में सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों में ही मिलेगी। इसके इस्तेमाल के लिए कुछ गाइडलाइंस भी तय कर दी गई है। जैसे ये वैक्सीन अभी सिर्फ बूस्टर डोज के तौर पर दी जाएगी, मतलब इसकी खुराक कोरोना वैक्सीन के 2 टीके लगवा चुके लोगों को ही मिलेगी। इसके अलावा इसकी खुराक 18 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को ही दी जाएगी। ये नेजल वैक्सीन हैदराबाद की कंपनी बायोटेक ने वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के साथ मिलकर तैयार की है। इसके इमरजेंसी यूज की मंजूरी देने से पहले 4000 वॉलंटियर्स पर ट्रायल किया गया था। इनमें से किसी पर कोई साइड इफेक्ट नजर नहीं आया। कोरोना समेत ज्यादातर वायरस म्यूकोसा के जरिए शरीर में प्रवेश करते हैं। ये म्यूकोसा नाक, फेफड़ों, डाइजेस्टिव सिस्टम में पाया जाता है। नेजल वैक्सीन सीधे म्यूकोसा में ही इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करती है और कोरोना के इन्फेक्शन के साथ साथ ट्रांसमिशन को भी ब्लॉक करती है। इसीलिए इसे सुई के जरिए दिए जाने वाले इंट्रामस्कुलर वैक्सीन के मुकाबले ज्यादा इफेक्टिव माना जा रहा है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।